Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to discuss past papers. We are going to start a new series of discussion and the discussion will be on past papers. MDCAT past paper की discussion की series शुरू करते हैं. The very first question is in front of you. आपने sentence में suitable verb लगाना है. The soup dash good. तो ये sentence लिया गया है basically high school English grammar से और high school English grammar बहुत अच्छी किताब है अगर आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशली जो टॉपिक करने हैं एमडी कैट 2025 के लिए वो कौन से होंगे, नाउन, आर्टिकल और प्रेपोजिशन। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से पिक कर सकता है, तो ये भी क्वेश्चन वहां से लिया गया है। द सूप टेस्ट को तो सबसे पहले अल्फा देखा जाए तो अल्फा में अग्रीमेंट नहीं है, अल्फा में अग्रीमेंट नहीं है जी। तो अल्फा का जो अग्रीमेंट है, द अल्फा इज वॉइड ऑफ अग्रीमेंट। तो अल्फा में तो अग्रीमेंट इसलिए नहीं है कि सूप सिंगुलर है तो टेस्ट नहीं आएगा, और डेल्टा इसलिए रॉन्ग है कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बीटा इसलिए रॉन्ग है कि इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आती। टेस्टिंग, ही इज टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग, यू आर टेस्टिंग, तो इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती। तो बेस्ट ऑप्शन बच गई हमारे पास ये वाली। तो आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट ऑप्शन शुड बी बीटा। तो बच्चों ये सेंसरी वर्ब का रूल है कुछ, आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ऑप्शंस आर हियर। आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, I have known him for a long time, I had। तो सबसे पहले मैं डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग करता हूं कि वुड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती। फिर मैं ऑप्शन रॉन्ग करता हूं had been known। बच्चों had been known ये पैसिव वॉइस चला गया जिसकी सेंस ही रॉन्ग है। I had been known और known के साथ लगाना है तो फिर टू लगाएं। द बेस्ट ऑप्शन शुड बी अल्फा और बीटा। तो I के साथ had, never knew, had के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग करने की मैंने रीजन बता दी। द बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। आगे देखते हैं जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वर्ड सरप्लस। सरप्लस में चार ऑप्शंस हैं, बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है जी। ऑप्शंस आर हियर। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से आप ऑप्शन बताएं तो डेफिनेटली सरप्लस मींस ज्यादा, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा ही बेस्ट ऑप्शन रहेगी जी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सी है जी। A few words spoken in earnest will convince him, a few, the few, few और fewer। तो सबसे पहले जो बच्चे के ज़हन में जाती है ऑप्शन वो है बीटा, द फ्यू। तो मैं बीटा को ही रॉन्ग करने लगा हूं। व्हेन वी से द फ्यू इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, विच फ्यू, कौन सा, तो इसमें कोई पता नहीं है, तो एक जनरल बात हो रही है। तो ये तो नेगेटिव टर्म है, फ्यू तो होता ही नो के इक्वल है, ये तो आना नहीं है। फ्यूअर नहीं होगा क्योंकि यहाँ को कंपैरिजन नहीं है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट बीटा। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली अल्फा ही बेस्ट ऑप्शन है। आगे इंसेस्टर है, आसान सा क्वेश्चन है जी। इंसेस्टर का सिनोनिम फोर फादर्स होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आगे चलते हैं तो हमारे पास स्पिल का मीनिंग बताना है, और कॉइल है, डिलीवर है, स्पॉइल और स्प्रेड है। द बेस्ट ऑप्शन शुड बी नॉट स्पॉइल, इट शुड बी स्प्रेड। बेस्ट ऑप्शन ये है जी। आगे देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ना वो पढ़ता है, ना वो पढ़ेगा, ना वो आता है, ना वो आएगा, ना वो जाता है, ना वो जाएगा। वन एक्शन इन टू डिफरेंट टेंसेज, सेम एक्शन, पढ़ता है, पढ़ेगा, खाता है, खाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सेपरेटली टेंस को प्लेस करते हैं, हेल्पिंग को अलग-अलग लगाते हैं। अल्फा इसलिए रॉन्ग है कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। बीटा इसलिए रॉन्ग है कि सुपरवाइजर के साथ हैव नहीं आएगा। चार्ली इसकी बेस्ट ऑप्शन लगती है, नो, चार्ली में हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो डेल्टा ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें तो डेल्टा ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो ही सेड टू हिज डिसिपल्स। अब डिसिपल से एक रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ कॉमा आना चाहिए था, वो नहीं है, अल्फा निकल गया। इसी तरह बाकी ऑप्शन देखते हैं कौन सी ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा के बाद भी कॉमा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एल, बीटा और चार्ली में से चूज करना है, तो बीटा में यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बच गई हमारे पास ऑप्शन बीटा। चार्ली भी एरर है और बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं जी, हमारे पास एक पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा चारों ऑप्शन कौन सी है। शी हैज ब्यूटी, ब्रेन्स एंड वेल्थ, अ रेयर कॉम्बिनेशन। पहली बात है कि यहाँ ये हाइफन नहीं आना, ये हाइफन एक्चुअली, ये डैश नहीं है। तो अगर चार्ली और डेल्टा को देखें तो चार्ली में सेमी कॉलन और डेल्टा में कॉलन है। सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए आता है, वो तो है नहीं यहाँ। तो अब हम देखते हैं डेल्टा कैसे ठीक है। यहाँ
ये लिस्टिंग कॉमा लगा हुआ है, 2-3 चीजों की लिस्ट है, और आगे हम डैश लगा सकते हैं। तो डैश जो है ये कॉलन रिप्लेस करता है, कॉलन को डैश रिप्लेस कर सकती है और डैश को कॉलन रिप्लेस कर सकता है, इसलिए हमारी बेस्ट ऑप्शन डेल्टा रहेगी, नॉट बीटा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फैरो, फैरो के स्पेलिंग कौन से ठीक है? पहली बात है चार्ली डेल्टा तो दोनों ही रॉन्ग कर देना, इसमें तो ये नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी अल्फा, फैरो। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों 11, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, और चूज द करेक्ट सेंटेंस में हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 1838 शेल्डन सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स, ये सजेस्टेड लिखा है और सजेस्टेड के बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म, लेकिन बेस फॉर्म चारों में नहीं है। एक्चुअली ये सेंटेंस का अगला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शेल्डन है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सजेस्ट तो नहीं आएगा, सजेस्टेड आ सकता है। सजेस्टेड 2 प्लांट्स, ये भी रॉन्ग हो गया, सजेस्टेड के साथ 2 पर्सन आना चाहिए। तो अब या चार्ली ठीक है या अल्फा ठीक है। दैट ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स, इसमें ये डेट लिखी हुई है, इस डेट की वजह से यहाँ वर यानी पास्ट टेंस आएगा। मुझे लगता है कि अल्फा ऑप्शन ठीक है जी, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। ही टेक्स डैश हिज फादर, ही टेक्स, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी? ही टेक्स अप, टेक्स डाउन, टेक्स आफ्टर, तो टेक्स आफ्टर होगा, टेक्स आफ्टर मीन रिजेंबल, रिजेंबल, बेस्ट ऑप्शन रहेगी चार्ली। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और चूज द करेक्ट सेंटेंस में हमारे पास है देयर इज मिस्टर हाशिम। अल्फा रॉन्ग कर दें बच्चों, इसमें मिस्टर कैपिटल नहीं है, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा आप देखते जाएं। हाशिम के लिए विच नहीं आ सकता, ये भी रॉन्ग कर दें। अब रहेगी हमारे पास बीटा और डेल्टा। अगर हम बीटा को देखें तो हु लिखा, और डेल्टा को देखें तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा नहीं लिखा, तो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी हमारे पास बीटा, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें जी, गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल इज द नेम ऑफ अ बुक, तो डेफिनेटली इसमें ट्रैवल का टी कैपिटल होना चाहिए था, ये नहीं है। और आगे देखते हैं बाकी ऑप्शन में, ये भी रॉन्ग होगी, इट्स अ नेम ऑफ अ बुक, तो ये बीटा ठीक हो सकती है या चार्ली ठीक हो सकती है, तो ये भी रॉन्ग होगी। तो ऑटोमेटिकली हमने बहुत अच्छे से आसानी से ये बेस्ट ऑप्शन चार्ली चूज कर लिए। आगे देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज द सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द अनएग्जामिन्ड लाइफ, द अनएग्जामिन्ड लाइफ सेड सोक्रेटिस इज अनफिट, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, दरमियान में इंटरप्शन आ गई यानी रिपोर्टिंग स्पीच। अब जाहिर बात है एक बंदा है अपनी वो बात कर रहा है और उसमें इंटरप्शन आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच से पहले भी कॉमा, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी कॉमा, तो डेफिनेटली अगला लेटर कैपिटल नहीं होगा, तो अगला लेटर कैपिटल नहीं होगा और इन्वर्टेड कॉमा उसके सेपरेटली आएंगे, क्योंकि ये इसी कोटेशन का हिस्सा है। तो बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सी है जी। तो आप देखिएगा कि यहाँ कॉमा है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ नहीं है दूसरी तरफ है। इसी तरह ये देखें द डिस एग्जामिन्ड लाइफ, तो ये सारी ऑप्शन रॉन्ग होगी, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग ऑफ माय फ्रेंड वहाज वहीद, वहाज वहीद में ये डब्ल्यू कैपिटल नहीं इसलिए रॉन्ग हो गया। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक, हर्ड मी स्पीक नहीं होगा। आगे देखते हैं जी, बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जी। पहली बात है इसमें वहीद का डब्ल्यू कैपिटल नहीं है, इसमें भी कैपिटल नहीं है, द बेस्ट ऑप्शन शुड बी जी, इसमें फुल स्टॉप लगा दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए? बीटा, यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, हाँ जी ठीक है, वहाज वहीद। अब देखिए ना, चार्ली डेल्टा में तो रॉन्ग करने की रीजन मौजूद है और अल्फा भी रॉन्ग है, तो बेस्ट ऑप्शन बीटा ही रहेगी। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक, यू आई सा हिम गो, तो ये सेंसरी वर्ब है, सेंसरी वर्ब के बाद यहाँ बेस फॉर्म ही आनी चाहिए थी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक होगी। आगे देखते हैं, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टिटो, तो डेनिस टिटो के 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। तो इसमें देखें तो सबसे पहले ये रॉन्ग करते हैं कि प्रेपोजिशन फ्रॉम से पहले उसने प्रेपोजिशन लगा दी है, तो अल्फा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, और बीटा में फ्रॉम के दोनों तरफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आनी नहीं है, यहाँ टिटो और फ्रॉम में हाइफन आ गया है, तो डेफिनेटली बड़ी आसान ऑप्शन थी, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है
इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू। 4 ऑप्शन है, चारों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू टू प्रपोज, टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये दोनों रॉन्ग हो गए। इट वॉज awfully गुड फॉर यू, गुड ऑफ यू टू प्रपोज, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, ये ओ डबल एफ ऑफ नहीं आना। तो हमारी बेस्ट ऑप्शन आई थिंक सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। चार्ली है। थैंक यू वेरी मच।